ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਈਆ ਆਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗ माइया। दिलजीत का एक वो है बहुत ही फनी वाला पंजतारा ठेक के आते पैग मारे वो कौन सा वाला है जो ब्रेकअप के बाद एक गाना, मैंने कहा भाई ये सबसे अच्छा गाना है कि किसी का ब्रेकअप हो तो ये गाना सुनो। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ मुझे ਸੁਣਦੇ तो ਹੋ बहुत प्यार ਤੁਹਾਡੇ है, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? मुझे पंजाब के कल्चर से, पंजाबी भाषा से, पंजाब के खाने से, पंजाब की धरती से, खेतों से और लोगों से बहुत प्यार है। और जो मेरा सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड था वो एक सिख लड़का था। ਪੰਜਾਬੀ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। इंसानियत जिंदा है इस दुनिया में, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। वही इतिहास है, वही हंसी है, वही जोक्स हैं, वही गालियाँ हैं। मैं लाहौर भी गई हूँ और मैंने उस तरफ का पंजाब भी देखा है। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਆ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ मुझे ਸੁਣਦੇ तो ਹੋ, बहुत प्यार है। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? मुझे पंजाब के कल्चर से, पंजाबी भाषा से, पंजाब के खाने से, पंजाब की धरती से, खेतों से और लोगों से बहुत मतलब मेरे दिल में बहुत प्यार है और बहुत एक ख़ास जगह है मेरे। एक तो सबसे पहले आप दिल्ली में अगर पले बड़े हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिना पंजाब के इन्फ्लुएंस के आप बड़े हो जाओ। दूसरा मेरे करियर में दोस्त मेरे बहुत सारे पंजाबी हैं और कई बहुत करीबी दोस्त मेरे पंजाबी हैं, सिख हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जब 5 साल की थी तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा सबसे पहला बेस्ट फ्रेंड था, गोविंद नाम था उसका, वो एक सिख लड़का था। और हम लोग मतलब 4-5 साल के थे और फिर उसका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया और मैं कभी उससे मिली नहीं दोबारा। लेकिन मुझे हमेशा याद है, वो बहुत मेरे मन में वो याद है कि हाँ, मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड जो था गोविंद करके एक लड़का था और वो पंजाबी बोलता था और उसे मेरा नाम भी मैं शौड़ा शौड़ा बोलता था मुझे। तो वो मुझे पंजाबी नाम तो ही लेंदे ने, खुले ने। और न सिर्फ भारत का पंजाब, लेकिन मैं पाकिस्तान के पंजाब भी गई हूँ, मैं लाहौर भी गई हूँ और मैंने उस तरफ का पंजाब भी देखा है। इस तरफ का तो देखा ही है, उस तरफ का भी देखा है। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? जो ਗੋਬਿੰਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगी यार कि आओ कभी मिलो, बहुत दिन हो गए। मैं टाइम ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਲੋਗੇ? मैं टच में भी नहीं हूँ उसके। कभी ਦੇਖ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। अच्छा है। ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। नहीं, अच्छा होगा गोबिंद से मिलना, मजे आएंगे गोबिंद से मिलके, बहुत साल बाद मुझे लगता है। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ मैं गई हूँ उनके ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਪਾਕਿस्तान ने करदा भी रहता बहुत सारियां थावां ते पाकिस्तान। उत्थे किस तरह का थोड़ा? देखिए, ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रेजेडी ये है कि हमने ना अपने नेताओं और सियासी जो मसले हैं उनको छूट दे दी कि आप करते रहो, जंग करवाते रहो, ये वो। मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, यहाँ पे भी है और जो आवाम वहाँ की भी है, उनके अंदर एक्चुअली लोग तो वही है ना, वही ज़बान है, वही कल्चर है, वही कहानियाँ हैं, वही इतिहास है, वही हंसी है, वही जोक्स हैं, वही गालियाँ हैं। मतलब क्या, कैसे आप इसको कैसे झुटलाओगे? की एक्सपीरियंस तो की सी है? नहीं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं लाहौर सारा पंजाब है, बहुत ही बेहतरीन लाहौर। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में मेरे सबसे जो फेवरेट शहरों में से लाहौर एक है। और वहाँ पे बहुत ही दिलेर लोग हैं जो पंजाबी होते ही हैं, बहुत दिलेर लोग हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत बेहतरीन खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी वो उनकी मेहमान नवाजी है और बहुत प्यार से रखते हैं। उनके मन में भारत की लोगों के लिए बहुत प्यार है, बहुत दोस्ती का है। और मुझे लगता है हमारे अंदर भी अगर आप मिलेंगे, एक मतलब इंसान के तौर पे मिलेंगे, तो बहुत दोस्ती है दोनों तरफ पे। और मैं, आपने रंजीत सिंह जी का नाम लिया तो मैं गई वहाँ पे, उनके जहाँ उनकी कब्र है, मैं उस कब्र पे गई हूँ। और बहुत फ़नी है क्योंकि वहाँ पे वो चेक करते हैं आपकी आईडी, वो मुसलमानों को अंदर नहीं जाने देते।
अच्छा। क्योंकि उसके पास में जो गुरुद्वारा है वहाँ पे कभी दंगे हुए थे, वहाँ पे हुए थे दंगे, तो तब से वहाँ पे ये रूल बना दिया गया कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप नहीं जा सकते, आप सिख हैं या हिंदू हैं तो आप अंदर जा सकते हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो अलग ही एक पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है कि आप हिंदू हो तो आपको एक अलग ही ये मिल रहा है कि अंदर जाने को मिल रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो लग रहा था कि हाँ ये मतलब छिपाना पड़ेगा कि आप हिंदू हो। यहाँ तो हम बढ़ चढ़ के बता रहे थे कि अरे ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਆ? फेक नहीं है ऑब्वियसली पाकिस्तान ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ मतलब- ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ नहीं, मुझे ਜਾਂਦੀ लगता है कि ਲੋਕ पाकिस्तान- ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ देखिए- ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ देखिए- नपाक के निपाक इरादे, ये तो पक्का हाँ, पेट ये डायलॉग है dialogue। मीडिया का, पाक नहीं, के देखिए नपाक नहीं, इरादे। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में दिक्कत ये ना कि जो पाकिस्तान में जो जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार का जो रवैया रहा है भारत की सरकार के प्रति, या पाकिस्तान की आर्मी जो है, या पाकिस्तान की आईएसआई जो है, यार आप हमारे देश में दहशत फैलाते रहोगे और दहशत गर्दों को भेजते रहोगे तो ऑब्वियसली ना हम क्या अमन चैन शांति मत करो, वो तो आप पाकिस्तान कर ही है। टेररिज्म रोक दीजिए तो देखिए फिर हमारी दोस्ती शुरू हो जाएगी। तो मैं तो बोलती हूँ ये कि एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें पूछना चाहिए सवाल पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की आर्मी से और पाकिस्तान के आईएसआई से, रोक दीजिए आप दहशत फैलाना इस देश में, हो जाएगी दोस्ती। सियासत एक पासे, सरकारां एक पासे ने, लोकां च उत्थे इंडिया बारे की सोचदे सी तुसीं गए? अब मैं तो 2005 और 15 में गई थी तो मुझे पता नहीं पिछले 5 साल में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दोस्ती का माहौल मिला, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक खुला दिल का माहौल। पाकिस्तान के लोग, मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत दिलेर हैं, बहुत अच्छे लोग, मतलब आम जो जनता है वो अच्छी लोग हैं। मैं कट्टरपंथियों की बात नहीं कर रही, मैं मुझे नहीं मिले कोई कट्टरपंथी, मतलब इधर भी हैं उधर भी हैं जैसा आप कह रहे हैं, और कट्टरपंथी इधर भी हैं उधर भी हैं, नफरत फैलाने वाले और नफरत की राजनीति करने वाले यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। और आम लोग ने जो शांति, आम लोग जो हैं वो बहुत शांति प्रिय भी हैं, वो मज़ेदार लोग हैं, उन्हें मज़े करने हैं, मौज करने, उन्हें दोस्ती करनी है। बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन हैं, सारे सीरियल देखते हैं वो हमारे, वो बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि पूरे ट्रिप में एक बार भी कश्मीर का कोई मुद्दा आया ही नहीं, किसी ने ना कश्मीर की बात करी, ना मैंने करी, ना उन्होंने करी, कोई बात नहीं करी। तो मुझे लगता है कि ऐसी इच्छा है कि कभी जीवन में और इतिहास में ये दो देश जो हैं इनके बीच में अमन और चैन और शांति का माहौल वापस बन पाए, जैसे विभाजन के पहले था। ऐसी उम्मीद हम सबको रखनी चाहिए। कोई किस्सा उत्थों दा तुहाडे इंटरेस्टिंग किस्सा याद होवे जो स्पेशली तुहानू किसी ने? ये तो मैंने बहुत बार बताया है। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बड़ा एक, मैं जब गई थी वहाँ पे तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही थी सब जगह लाहौर में, और 2 अकेली लड़कियां, हाँ, मैं और मेरी दोस्त लोपा मुद्रा, एक बंगाली लड़की जो मेरे साथ आई थी। और हम लोग गए वहाँ, तो सबसे पहले तो हमें लगा पाकिस्तान जा रहे हैं तो यार बुरके तो है नहीं हमारे पास, तो हमने ना ऐसे फेरन पैक कर लिए, बहुत सारे शॉल फेरन वेरन ऐसे ओवरसाइज ऐसे आदमियों के फेरन पैक कर रखे हैं कि ढको अपने आप को ढको। पहले दिन हम गए और वो जो हमको मिले उन्होंने कहा रे हेलो, और उन्होंने से देख रहे थे हमें कि कैसे कपड़े पहने, उन्होंने कहा चलिए डिनर कराते हैं आपको। तो एक क्लब में ले गए और मैं देख रही हूँ वहाँ पे बैकलेस पहने लड़कियों ने, और मुझे देख रहा है लड़का, कह रहा है ये इंडिया में कंबल पहनते हैं आप लोग। और मैंने कहा यार हमें क्या पता था यहाँ पे। तो ऐसे फनी पूर्वाग्रह होते हैं। और मुझे याद है एक और कि हम लोग जब गए थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं बहुत घूमती थी, तो एक दिन हम दाता गंज बख्श साहब, वहाँ पे एक दरगाह है, वहाँ गए थे। तो वापसी में देर हो गई, तो 10 बज गए। तो ना बस नहीं समझ में आ रही थी मुझे कि हमें डिफेंस जाना था, कि हम बस कैसे लेंगे, लाहौर में डिफेंस करके एक इलाका है। तो देख रहे थे बस नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही नंबर कौन सा है, किस पे चढ़ना चाहिए। तो 2 अकेली लड़कियां पाकिस्तान में रात में, हमें तो ऐसे ही डर लगे, दिल्ली में ही लगे डर, तो पाकिस्तान में तो खैर अब मुझे और लग रहा था कि भैया आज तो मतलब। तो एक पुलिस वाला था, तो मैं गई उसके पास और मैंने कहा कि अच्छा, मैंने जनाब शब्द सीख लिया था, इंडिया में तो भैया बोलते, तो मैंने सोचा वहाँ पे जनाब बोलते, तो मैंने कहा कि जनाब ये हमें डिफेंस जाना है तो बस। तो उसने पहले देखा, उसने कहा कहाँ से हैं आप लोग? कराची से आए हो? ये ज़बान से समझ जाते हैं ना। तो हमने डरते हुए बताया कि नहीं, हम एक्चुअली दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हो, इंडिया से आए हो? अच्छा इंडिया से आए हो? 2 लड़कियां अकेले आ गए। पहले तो उसने तहकीकात करी कि अकेले आ गए, कैसे आए? उस टाइम तो बस चल रही थी। हमने कहा बस से आए। क्या बस से आए हो? वाघा पार करके आए हो? हाँ। कहता अच्छा। फिर एक बस आई, उसने सीटी बजाई, बस रोकी, उसका कंडक्टर निकला, उसे लगा कि आज मेरा पर्चा कटा। वो बहुत ही डरा। उसने बुलाया, उसने कहा यहाँ, उसने कहा ये इंडिया से आई हैं बीबियाँ, ये मेहमान है हमारी। हाँ पंजाबी में बोला उसने, मेहमान है हमारी, इन्हें डिफेंस जाना, इन्हें इनके कॉलोनी के गेट तक छोड़ के आओगे तुम, बस में बिठाओ इन्हें। और तो कह रहा सर वो तो रूट नहीं, कह रहा कोई रूट हो चाहे जो हो, तुम जाओगे इन्हें छोड़ने। भाई साहब हम गए उस बस में, फिर ऐसे बैठ के क्या हो, हम तो यहाँ राजा है।
वहाँ गए और छोड़ा उन्होंने हमें कॉलोनी के गेट पे, पूरी बस हमें देख रही है, सारे लोग हमसे बात कर रहे थे, तो बड़ा प्यारा सा। मैं वही कह रही हूँ आपको कि मुझे लगता है कि आम लोगों के बीच में एक मदद की भावना, एक दोस्ती की भावना है, वो जिंदा, इंसानियत जिंदा है इस दुनिया में, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। हाँ 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 ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? हाँ, मैं गई थी, मैं वही आपको कह रही हूँ कि मैं महाराजा रंजीत सिंह साहब की म्यूजियम कब्र थी। पे भी गए थे। वहाँ म्यूजियम उसी कॉम्प्लेक्स में भी है जहाँ तक मुझे याद है, और दरगाह भी है वहाँ पे लाहौर में जो है, दरगाह मतलब गुरुद्वारा जो है, वहाँ पे भी गए थे हम। नानकाना साहिब नहीं जा पाए, उसका वीज़ा नहीं लगा था हमारे पास, पर ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ, और मुझे तो हरमंदिर साहब भी जाना है, मैं तो अमृतसर भी नहीं आई हूँ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ? नहीं, आज चलो तक असम कभी नाल नहीं ले आई। चलते हाँ हाँ हाँ, ये इंटरव्यू के बाद नहीं। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ, मतलब ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ कभी मतलब उस तरीके से ਇੱਥੇ मौका ਤਾਂ नहीं मिला। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ और ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀਐਨਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ दौर 'ਚ ਵੀ पढ़ते रहे होंगे। हाँ, मैं जाऊंगी। कोई याद है मैं पंजाबी actually- जिहड़ा उरे मैं- तुहाडे मैं वेले इस पढ़दा साल सी? मैं जाना चाह रही हूँ इस साल, तो मैं ये इस साल नवंबर दिसंबर में मेरा प्लान है। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸ਼ੌਲੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਜੇਐਨਯੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, हाँ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਗਵਾਨ ਜੋਸ਼, हाँ, हाँ, ਸਤਿਆਪਾਲ ਗੌਤਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ हाँ हाँ ਪੰਜਾਬ। हाँ, मतलब मैं नहीं थी शायद ਤਾਂ JNU ਸਿੱਖਾਂ में। ਬਾਰੇ ਕੀ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हमने जो पढ़ा है, मतलब मैंने तो खैर जो ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ? आजकल तो यही लगता है कि भाई ऐसा समुदाय है और ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत मदद करती है सबकी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से CNRC प्रोटेस्ट में शामिल हुए, और जैसे लोगों को हमेशा आप देखो लंगर लगाते हैं, और जो आम लोग हैं उनको भी प्रसादा देते हैं, और ये सब, तो मुझे लगता है कि उस कम्युनिटी में सेवा की बहुत जो एक भावना है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें भी सीखनी चाहिए और कई लोगों को सीखनी चाहिए। और बाकी मुझे लगता है कि सिख धर्म जो है वो एक बहुत खूबसूरत सोच पे आधारित है, जिस तरीके से एक जो हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के की जो अच्छाइयाँ हैं वो लेके एक गुरु नानक देव साहब ने जो एक गढ़ा, वो एक बहुत खूबसूरत सोच है, और उसके मुझे लगता है कि हार्ट में उसके एक शांति का संदेश है, एक प्रेम का संदेश है, एक सुकून का संदेश है, और दुनिया को आज सबसे ज़्यादा इसी सीख की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब लोग ऑफ कोर्स हिस्ट्री में जो सिख धर्म का एक जो ख़ास पड़ाव पे मुग़लों के साथ लड़ाई के बाद जो एक बदला रूप सिख धर्म का, जो एक पूरा मिलिट्री का एक उसमें आया, वो इतिहास अपनी जगह है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो सिख धर्म है और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें इतने सारे मुसलमान सूफी संतों की भी बानी है, बाबा फरीद की बानी है, और इतनी सारी कबीर जी की बानी है, कबीर जी की बानी है, तो ये सब बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, तो हमें ये सब नहीं भूलना चाहिए। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और अल्टीमेटली एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, और जिससे मुझे लगता है सिर्फ सिखों को नहीं, लेकिन ये सीख तो पूरी इंसानियत के लिए है। ਤਾਂ पंजाबी दे गीत वगैरह सुनते हो तुसी? किनू सुनते होगे? थोड़ा बहुत सुनती हूँ, मुझे फोक सॉन्ग्स बहुत पसंद है पंजाबी, जो यू नो शादियों में गाए जाते हैं, मुझे लट्ठे दी चादर और ये सब। सुनाओगे? और नहीं, जिन्ना कोई आंदा कोई गल नहीं। मैंने तो ऐसे ही सुना था यूट्यूब पे, पर लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आवो सामने कोलों दी रस के ना लंग माइया, ऐसे कुछ ना, सही गया? हाँ, कुछ ऐसा, थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा इधर हिला हुआ, लेकिन इस टाइप का। लेकिन बहुत सुने हैं पंजाबी फोक, और नुसरत साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, तो उनका गाया हुआ जितना पंजाबी कलाम है, उन्होंने एक्चुअली शिव कुमार बटालवी जी की का एक एल्बम है उनका, जहाँ पे नुसरत साहब ने शिव कुमार बटालवी को गाया, बहुत ही खूबसूरत, वो भी सुना हुआ है मैंने। और जो फोक आर्टिस्ट हैं पंजाब के, वो तो कमाल हैं, मतलब मेरे पास एक जो बिल्कुल ही ठेठ फोक आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल जो कोई इंस्ट्रूमेंट के बिना वो अपने जो लोकल फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ, हाँ जो हीर गाते हैं, जो वारिस शाह गाते हैं, बुल्ले शाह गाते हैं, वो सब भी बहुत खूबसूरत है, सुना हुआ है मैंने। तो हाँ, नवे पंजाबी गायक ने दिलजीत तो बहुत कमाल है। दिलजीत का एक वो है बहुत ही फनी वाला,
पंज तारा ठेक के आते पैग मारे, वो कौन सा वाला है जो ब्रेकअप के बाद एक गाना, मैंने कहा भाई ये सबसे अच्छा गाना है कि किसी का ब्रेकअप हो तो ये गाना सुनो, वो तो कमाल का गाना है। दिलजीत मुझे बहुत पसंद है। सरताज बहुत सरताज 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 नाम है ना, सरताज, सतिंदर सरताज, उनका बड़ा खूबसूरत उनके एल्बम्स हैं। गुरदास मान साहब को तो कौन नहीं जानता। नूरन सिस्टर्स, हाँ नूरा सिस्टर्स, वो बहुत बेहतरीन गाती हैं। बहुत सारे लोग हैं। फिल्म च भी गाया उन्होंने ना फिल्मों में भी पटाका गाया गुड्डी। है। हाँ हर्षदीप हैं, खूबसूरत गाती हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? हाँ पहले हो चुका है। मैंने बड़ा दिलजीत का इस्तेमाल मैंने दिलजीत जब breakup हुआ हो तो? हाँ मैंने दिलजीत को मैं बोला भी उनको कि मैंने आपका गाना खूब सुना है, आपने बड़ी मदद करी है मेरी। जब हंस रहे breakup थे। होया? हाँ जब भी कभी हुआ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ये अच्छा है, ये करना है लाइफ में कभी जाके। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਨਾ ਚਮਨ ਲਾਲ, हाँ। ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत ਕੀਤਾ। बेहतरीन। एक्चुअली पाश मेरे सबसे जो फेवरेट कवियों में से। मैंने पंजाबी में नहीं पढ़ा है कभी, हिंदी में चमनलाल सर का ट्रांसलेशन पढ़ा है। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ? ਹਿੰਦੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਇਆ? अमृता जी को पढ़ा है, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, शिव कुमार ਨੂੰ? थोड़ा पढ़ा है, उन्हें उतना नहीं पढ़ा। शिव कुमार बटालवी जी को उतना नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। पाश सबसे ज्यादा पढ़ा है। ਜੇਐਨਯੂ ਕਰਕੇ है प्रोग्रेसिव आंदोलन का अपना एक ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ हाँ मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मतलब उस लेवल पे मैंने कोई बड़ा रिसर्च नहीं किया है उस पे। लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ सिख हिस्ट्री और कल्चर का है कि वो इतने ज़मीनी रूप से मिला जुला है हर तरह से। वो भाषा में है, वो साहित्य में है, वो आपके गानों में है, वो डांस में है, वो मतलब वो जो उसका जो एक रंग है। तो आई थिंक कि उससे मतलब आप अभी मैं आपको एक वो बताऊंगी कि अभी गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में एक उन्होंने शुरू किया एक टेस्टिंग, बहुत ही कम 50 रुपए में एक बहुत ही महंगी टेस्टिंग उन्होंने MRI की मशीन लगाई और 50 रुपए में वो करके दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक आई थिंक गुरु ग्रंथ साहिब में है ना कि सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं ना कि हिस्ट्री, जो फिलॉसफी, कल्चर, तो इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है उस चीज़ का। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कहूँ ना छाड़े खेत। तो आपके स्टार्स ने ये जो है जज्बा अपने एक्शंस में और अपने शब्दों में उतारा है। अच्छी बात है। हिस्ट्री ऐसी जीती है, हिस्ट्री ऐसी जिंदा रहती है ना, और फिलॉसफी ऐसी जिंदा रहती है। ये रहा मेरे स्वाद का साथी वावा ब्रांड मसाले। स्वाद जो रह जाए याद। वावा ब्रांड मसाले, स्वाद जो रह जाए याद।